दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप? हे महादेव, मैं एक याचना लेकर आपके चरणों में उपस्थित हूं। हे शिव शंकर, मैं भी आपके निकट खड़ा हूं। देवराज आप? मैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पहले ही यहां आ गया था। क्षमा करें देवराज, आप मेरे निकट नहीं, मेरे पीछे खड़े थे। मेरे 3 नेत्र अवश्य हैं, किंतु तीनों नेत्र मेरे मुख पर हैं। एक भी नेत्र मेरे सिर के पीछे नहीं है। इसी कारण मेरी दृष्टि आप पर नहीं पड़ी। नहीं तो मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता, अतिथि की भांति आपका स्वागत करता। मैं अतिथि बनकर नहीं, याचक बनकर यहां आया हूं। याचक तो विनम्रता की मूर्ति होता है देवराज, परंतु मैं विवश हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर मेरी दृष्टि भी पहले पड़ी और अपने याचक बनकर आने की सूचना भी उन्होंने पहले दी, इसलिए उन्हीं के निवेदन को पहला अवसर दिया जाएगा। अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तो कहिए ना, संकोच क्यों कर रहे हैं? अपनी वर्षों की तपस्या और आपके प्रति अपनी अपार भक्ति के बदले में, हे महादेव, मैं संजीवनी मंत्र मांगने आया हूं। हे शिव शंकर, यही मंत्र तो मैं भी मांगने आया हूं आपसे। आप दोनों ने एक ही मंत्र मांगा है। मेरे लिए आप दोनों महान हैं। आप देवताओं के राजा हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महान विद्वान हैं। सत्य पूछिए तो आप दोनों ही संजीवनी मंत्र के सुपात्र हैं। आप दोनों ही इसे प्राप्त करने के योग्य हैं। परंतु संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार किसी एक ही को दिया जा सकता है। यह महाशक्तिशाली मंत्र है, इसलिए मुझे आप दोनों में से किसी एक ही को चुनना पड़ेगा। तब तो फिर भोले शंकर, निर्णय हो गया। मैं देवराज इंद्र हूं, मंत्र मुझे ही मिलेगा। नहीं देवराज, देव हो या दानव, निर्णय परीक्षा के आधार पर ही होगा। परीक्षा? हां देवराज, आप दोनों में से जिस किसी को भी यह मंत्र लेना है, उसे परीक्षा देनी होगी। मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं महादेव। और आप देवराज? मैं परीक्षा के विषय में जानकारी चाहूंगा शिव शंकर। परीक्षा परीक्षक की इच्छा पर निर्भर करती है देवराज, परीक्षा देने वाले की इच्छा पर नहीं। परीक्षा क्या होगी, कैसी होगी, इसका निर्णय तो केवल परीक्षक करता है। फिर भी आपने जानकारी चाही है तो जान लें। मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर, जल और अन्न त्याग कर, केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहे, पूरे 1 वर्ष। आपको स्वीकार है देवराज? और आपको दैत्य गुरु? हे महादेव, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि परीक्षा कितनी लंबी और कितनी कठिन हो। मेरी रुचि केवल इसमें है कि परीक्षा कब आरंभ करनी। आप केवल मुझे यह बताने की कृपा करें कि अनुष्ठान के क्षण और किस समय आरंभ करना होगा। ये जान लीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस अनुष्ठान में आपके प्राण भी जा सकते हैं। मैं आचार्य हूं भोलेनाथ, और जो आचार्य अपने आचरण का पालन नहीं करता, उसे आचार्य बनने का कोई अधिकार नहीं।
मैं संजीवनी मंत्र लोक कल्याण के लिए मांग रहा हूं, और यदि लोक कल्याण के लिए मेरे प्राण भी जाते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। हे महादेव, आप अनुष्ठान की तिथि और समय निर्धारित कीजिए। यह अनुष्ठान आपको सोमवती अमावस्या की रात्रि को आरंभ करना होगा। रात्रि आरंभ होते ही आपको वृक्ष से उल्टा लटक जाना होगा और अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या की रात्रि तक नीचे रखी पत्तियों को जलाकर उसके धुएं को निरंतर पीते रहना होगा। और इस अनुष्ठान के समय आपको मौन भी धारण करना होगा। यह अनुष्ठान पूर्ण होने तक आपके चारों ओर कुछ भी घट रहा हो, आपके मुख से एक शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। हे शिव शंकर, पातु माम। आज्ञा दे महादेव। वो शुक्राचार्य की निष्ठा से पूर्णतया परिचित नहीं है। माते, 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 पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं माते। मेरा आशीर्वाद तो जन्म से ही तुम्हारे साथ है पुत्र। मेरे आशीर्वाद के तुम ही प्रथम और अंतिम अधिकारी हो। परंतु सदैव चिंतित दिखने वाले इस मुख पर आज हर्ष और उल्लास की किरणें देखकर मेरा हृदय भी प्रसन्नता से झूम उठा है। अवश्य ही कोई अनहोनी हुई है। हाँ माते, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने आज महादेव के समक्ष एक अनुष्ठान का प्रण किया है। तुम्हारा तो जीवन ही अनुष्ठानों की पूर्ति में बीता है पुत्र। इसमें नई बात कौन सी है? परंतु ये अनुष्ठान सबसे भिन्न है माते, और सबसे अधिक कठिन। मेरे पुत्र के लिए कोई अनुष्ठान कठिन हो, ये मैं मान ही नहीं सकती। ये सत्य है माते। मुझे इस वर्ष की सोमवती अमावस्या से अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या तक वृक्ष से उल्टा लटककर केवल पत्तियों का धुआं पीते रहना होगा। क्या? परंतु इतने कठिन अनुष्ठान का प्रण लेने की तुम्हें क्या आवश्यकता थी पुत्र? मुझे संजीवनी मंत्र चाहिए माते, और महादेव ने कहा है कि संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान मुझे इसी प्रकार पूरा करना होगा। परंतु पुत्र, तुम्हें संजीवनी मंत्र क्यों चाहिए? अपने दैत्य शिष्यों को जीवन दान देने के लिए, उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए, देवताओं को पराजित करने के लिए और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। मैंने तुम्हें आज तक कोई कार्य करने से नहीं रोका पुत्र, पर एक बात का ध्यान रखना, शत्रु को पराजित करने के लिए चरित्रहीन तत्वों से मेलजोल कोई लाभदायक नीति नहीं होती। फिर भी तुमने यदि अपने शिष्यों का कल्याण करने की ठान ही ली है, तो मैं तुम्हें गुरु धर्म निभाने का आशीर्वाद देती हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र ने जिस अनुष्ठान की ठानी है, वो इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है। ऐसे अभियान की बात मेरे पुत्र के सिवा ना तो किसी ने सोची है और ना कोई सोच सकता है। मुझे अपनी माता से यही आशा थी कि वो मेरे सिर को अपने आशीर्वाद की छांव से अवश्य ढक देंगी। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पुत्र की मां हूं जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है, असंभव को संभव बनाना। मेरे साथ मेरी माता का आशीर्वाद रहा है, इसीलिए असंभव को संभव बनाने में मैं समर्थ रहा। अब मुझे आपका आशीष मिल गया, तो इस अनुष्ठान को भी संभव बनाकर दिखा दूंगा। यशस्वी भव पुत्र।
आज्ञा दे माते।